हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक सेक्शन। ये वीडियो आप लोगों के लिए पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट है। मैं यहाँ किरण की बुक से रिवीजन सेशन स्टार्ट की हूँ, तो आप लोगों अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की रचना में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम ही सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। उसमें टोटल 296 सदस्य थे। इसमें से 211 सदस्य कांग्रेस में चुने गए थे और 73 मुस्लिम का पद खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद सब शामिल थे और महात्मा गांधी शामिल नहीं थे 1946 संविधान सभा के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष G.B. मावलंकर था। उसी का दूसरा नाम है गणेश वसुदेव मावलंकर। गणेश वसुदेव मावलंकर 26 जनवरी 1950 को बने थे और भारत के छठे राष्ट्रपति भी थे G.B. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और हमारे संविधान में आर्टिकल 395 थे पहले और वर्तमान में 448 हो गए हैं, 448 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को और 24 जून 1950 तक रहे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे लिखा ही है क्वेश्चन में। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, तो आप याद रख लीजिएगा 27 दिसंबर
1911 में गाया गया था। संविधान में इसे 24 जनवरी 1950 में गाया गया था। संविधान में 24 जनवरी 1950 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था सर्वप्रथम। और उसके राष्ट्रीय गान गाने का समय है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इसका आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक यूपी की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा और संवैधानिक उपचारों आर्टिकल नंबर 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देख लीजिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना कैबिनेट मिशन के तहत। तो संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना कैबिनेट मिशन के योजना के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, ये 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है और प्रथम कानून मंत्री भी थे। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके साथ 7 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें मोहम्मद शहदुल्ला मुस्लिम लीग से थे। तो ये आज का पॉलिटी का क्वेश्चन था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।